पहले की सारी मार देते थे। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में दिया गया है चावल के मूल्य में 20% की कमी होती है। पहले चावल का मूल्य 100% था, पहले का मूल्य था वो है 100%। बाद में क्या होता, कह रहा 20% की कमी हो जाती है। 20% की क्या होती है, कमी। कहने का मतलब बाद का जो मूल्य हो जाएगा, बाद का मूल्य 80% हो जाएगा। बाद का मूल्य कितना हो जाएगा, 80%। पहले मूल्य 100% था, बाद में मूल्य 80% हो गया। करें 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। तो 385 रुपए में 20% की कमी कर दी गई, तो 385 का 20% हम लोग निकालेंगे तो 385 का 20% कितना हो जाएगा, सरल कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 सते 35 और 5 सते 35, बन जाएगा 77 रुपये। ठीक है, ये 77 रुपए की छूट मिल गई। बात को समझेंगे, 385 रुपए में जब 20% की कमी करेगा, 385 का 20% कमी करेंगे, कहने का मतलब 87 रुपए की कमी कर देगा। 87 रुपए की कमी हो गई। इस 87 रुपए की 77 रुपए की कमी हो गई। 77 रुपए की कमी के कारण 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। ठीक है, कहने का मतलब यही 77 रुपया ऐसा है, इसी 77 रुपया के कारण 3.5 किलोग्राम चावल और आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस 3.5 किलोग्राम का जो भाव है, 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम का जो भाव है वो है 77 रुपए। ठीक है, 1 किलोग्राम का जब आप भाव निकालेंगे तो 1 केजी का भाव कितना हो जाएगा, 77 बटे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग कहेंगे 1 किलोग्राम का जब भाव निकालेंगे तो 1 किलोग्राम का जो भाव बनेगा, 1 केजी का भाव हो जाएगा 77। यहां पे ध्यान देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 770 बटे 35 हो जाएगा, 770 बटे 35। ठीक है, जब इनको आप सरल करेंगे तो सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, चावल का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक भाव। ठीक है, 1 किलोग्राम का भाव 770 बटे 35 हो गया, तो इनको ठीक है कट कर दे 22। तो इनको जब आप सरल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 किलोग्राम का भाव कितना हो जाएगा, 22 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये जो 22 रुपए है ये नया भाव है। कौन सा भाव है, नया भाव। कहने का मतलब इस 80% का जो मान है 22 है, 80% का मान 22 दिया गया है। यहां से 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 22 बटे 80। 1% का मान 22 बटे 80 होगा। 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 22 बटे 80। 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 चौका 8। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। 100% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 55 बटे 2। 100% का मान कितना हो जाएगा, 27.5 रुपया। पॉइंट फिर समझते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। पॉइंट को समझेंगे, पहले भाव जो था 100% था, 20% की कमी कर देगा तो बाद में भाव 80% हो जाएगा। यही 2 पॉइंट समझना हम लोग को। पहले भाव 100% होता है, 20% का कमी हो जाएगा तो बाद में भाव कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। करें 385 रुपए पर 20% की कमी, 385 रुपए पर 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 77 रुपए।
कहने का मतलब यही 77 रुपए की कमी होती है। कितने की कमी होती है? 77 रुपए। और इस 77 रुपए की कमी होने के कारण 3.5 किलोग्राम चावल और मिल जाता है। तो ये जो 77 रुपया है, इस 77 रुपया कमी होने के कारण 3.5 किलोग्राम चावल की बढ़ोतरी हो गई। तो ये 3.5 किलोग्राम का मूल्य 77 रुपए, 1 किलोग्राम का भाव हो जाएगा 77 बटे 3.5 हो जाएगा। 1 किलोग्राम का भाव निकालेंगे, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 770 बटे 35। 1 किलोग्राम का भाव 22 रुपए हो जाएगा। ये आ गया नया भाव। नया भाव हो गया। पॉइंट समझेंगे, नया भाव है 80%। 80% का मान 22 रुपए दिया गया है। 1% का मान निकालेंगे 22 बटे 80 हो जाएगा। सवाल में प्रारंभिक भाव पूछा गया, कहने का मतलब 100% का मान पूछा गया है। तो 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 22 बटे 80। सरल कर देंगे तो 100% का मान 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरे के मूल्य में, संतरों के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी होने से एक व्यक्ति एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। बीस संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का प्रारंभिक भाव संतरे का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा ज्ञात कीजिए। पॉइंट समझिए, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, प्रारंभिक भाव हमेशा 100% होता है। प्रारंभिक भाव 100% और नया भाव जो होता है, नया भाव दिया 20% की कमी। 100% में से 20% की कमी कर देंगे तो 80% हो जाएगा। प्रारंभिक भाव 100% है, नया भाव 80% है। दिया गया 20% की कमी होती है। कितने में से 20% की कमी? इस 120 रुपए में से 20% की कमी हो जाती है। 120 का 20% जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24। ठीक है, 24 रुपए की कमी हो गई। पहले आप 120 रुपए पे करते थे, लेकिन जब 20% की कमी हो जाएगा तो 20% की कमी होने के बाद कहने का मतलब 24 रुपए बन जाएगा। आपको 120 रुपए अब पे नहीं करने पड़ेंगे। या तो आप 24 रुपए रिटर्न ले सकते हैं 120 में से, या तो इस 120 के स्थान पर क्या कर सकते हैं, 24 रुपए रिटर्न ले सकते हैं। या तो 24 रुपए अगर आप वापस नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 20 संतरे अतिरिक्त दिए जाएंगे। पॉइंट फिर समझेंगे, संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से
एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है, संतरे का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट समझेंगे, प्रारंभिक भाव 100%, नया भाव 80%। अब ध्यान देंगे 120 रुपए में 20% की कमी की गई तो 24 रुपए की कमी हो जाएगी। या तो आप 24 रुपए रिटर्न ले सकते हैं 120 में से, या तो क्या कर सकते हैं, अगर आप 24 रुपए रिटर्न नहीं लेना चाहते हैं तो 20 संतरे आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कहने का मतलब इस 20 संतरे का जो दाम बनेगा, 20 संतरे का जो दाम होगा वो बन जाएगा 24 रुपए। 20 संतरे का दाम 24 रुपया, ये नया भाव है। कौन सा भाव है? नया भाव। यहां से कहेंगे सर एक संतरे का अगर भाव निकालेंगे तो एक संतरे का जो भाव बनेगा वो हो जाएगा 24/20 रुपए। ठीक है, 24/20 रुपए हो जाएगा, ये एक संतरे का नया भाव है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये कितने का मान है? 80% का मान है। क्यों? क्योंकि ये नया भाव है और नया भाव 80% है। 80% का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 24/20। 24/20। यहां से आप अगर आप इनको सरल करना चाहते हैं तो 1% का जब मान निकालेंगे तो 1% का मान 24/20 × 80 इतना हो जाएगा। अब सवाल में दिया गया है उसका क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव का मतलब 100% का मान। अगर 1% का मान 24/20 × 80 है तो 100% का जब आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100 × 24/20 × 80। 2 जीरो हटा देंगे, 8 × 8, 8 त्रिक 24, 3/2। 3/2 को आप सरल करेंगे तो 1.5 रुपया प्रति संतरा। ध्यान देंगे जो संतरे का प्रारंभिक भाव था वो 1.5 रुपया प्रति संतरा था। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। देखिए संतरे के मूल्य में 20% की कमी की गई। 120 रुपए में 20 की कमी कर देंगे तो 24 रुपए की कमी। या तो आप 24 रुपए 120 में से रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप 24 रुपए रिटर्न नहीं लेना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आपको 20 संतरा नया दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर ये 24 रुपए आया है, इस 24 रुपए की वजह से 20 संतरा एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब 20 संतरे का नया मूल्य 24 रुपए है। एक संतरे का नया मूल्य निकालेंगे 24/20 हो जाएगा। ये 24/20 80% का मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नया भाव है। कौन सा भाव है? नया भाव। नया भाव 80% क्योंकि 20% छोड़ दिया गया है। 80% का मान 24/20 है तो 1% का मान निकालेंगे 24/20 × 80 हो जाएगा। आपसे पूछा गया संतरे का प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव का मतलब 100% पूछा गया। 100% का मान निकालेंगे 100 × 24/20 × 80 हो जाएगा। इनको आप सरल कर देंगे तो 1.5 रुपये प्रति संतरा भाव मालूम हो जाएगा। ये हो गया संतरे का प्रारंभिक भाव। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन, नमक के मूल्य में नमक के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी होने पर एक खरीदार एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। और खरीद लेता है
नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन दिया गया है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य, साथियों ध्यान देंगे, घटा हुआ मूल्य का मतलब होता है नमक का नया मूल्य ज्ञात करने की बात कहा है। घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना कहने का मतलब नमक का नया मूल्य ज्ञात करना है। यहां से हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सर जो पुराना भाव होता है वो 100% होता है, पुराना भाव, ठीक है। नया भाव कितना हो जाएगा? नया भाव आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 20% की कमी मतलब 80% हो जाएगा। पॉइंट है समझ में? ध्यान देंगे 20% की कमी होने के कारण 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और मिल जाता है। तो 100 रुपए में 20% की छूट दे दी गई। 20 की जब छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 रुपए की छूट है। 20 रुपए की क्या है? छूट है। जब 20 रुपए की छूट दे दिया, इस 20 रुपए के छूट के कारण क्या होता है? या तो 20 रुपए की छूट ले लेगा या तो 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेगा। तो कहने का मतलब ये 20 रुपए के छूट के कारण क्या है? 4 किलोग्राम नमक और मिल जाता है। तो इसी 4 केजी का जो भाव है, 4 केजी का जो नया भाव है वो 20 रुपया है। क्या रुपया है? 20 रुपया है। 1 केजी का नया भाव क्या बनेगा? 1 केजी का नया भाव आप कहेंगे सर 1 केजी का नया भाव बराबर 20/4 हो जाएगा। सर कर देंगे 4 पंचे 20। 1 केजी का नया भाव क्या हो जाएगा? 1 केजी का नया भाव बराबर बन जाएगा 5 रुपया। कितना हो जाएगा? 5 रुपया। साथियों यही आपका उत्तर है बस, ठीक है। कैसे समझेंगे? नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे 100 पर क्या है? 20% की कमी है। 100 पर 20% की कमी निकालेंगे तो 20 रुपए की छूट। ये जो 20 रुपए की छूट आती है, इसी 20 रुपए के छूट के कारण 4 किलोग्राम नमक और मिल जाता है। तो 4 किलोग्राम का भाव हो जाएगा 20 रुपए। 1 किलोग्राम का भाव हो जाएगा 20/4। कहने का मतलब 1 किलोग्राम का नया भाव 5 रुपए हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, नया भाव। समझ गए भैया? पुराना भाव जब कहता तब ये आपका बन जाता 80% का मान। यही 80% का मान है। अगर पुराना भाव पूछा होता तब आप इसको विस्तार से करते, ठीक है। नया भाव कहेगा तो नया भाव यही उत्तर, ये 80% का मान है। समझ गए कि नहीं? जब 100% का मान पूछा तो आप 80 का मान 5 लिख देते हैं, 1 का मान निकाल लेते, 100 का गुणा करा देते तो उत्तर आ जाता। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगला सवाल लिखेंगे, यदि चावल का भाव 20% कम हो जाए, 20% कम हो जाए तो एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल और खरीद लेता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। यदि चावल का भाव 20% कम हो जाए, आप करें सर पहले 100% रहा होगा, बाद में 80% हो गया होगा, ठीक है। दिया गया 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है, तो 100 रुपए में कितने की छूट दिया गया है? 20% का छूट दिया गया है। तो इनको आप सरल करेंगे तो आप कहेंगे सर 100 कितने की छूट? 20 रुपए की छूट है। या तो 20 रुपए छूट दे देगा या तो 2 किलोग्राम चावल ज्यादा दे देगा। कहने का मतलब ये जो 20 आया है 2 केजी का भाव है, 2 केजी का नया भाव हो गया 20 रुपया, तो 1 केजी का नया भाव क्या हो जाएगा? 1 केजी का नया भाव बराबर 20/2 सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया प्रति किलोग्राम। बस यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोगों को पुराना भाव नया भाव ज्ञात करना मालूम हो गया होगा। इस टाइप के सवाल अगर आएंगे तो आप लोग उनको आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगले टाइप का सवाल लगाएंगे। एक व्यक्ति ने एक 2160 रुपए में 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। 2 पंखे खरीदे। एक पंखा को 15% लाभ पर, एक पंखा को 15% लाभ पर तथा दूसरे पंखे को दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेच दिया। जिससे पूरे सौदे में ना तो लाभ मिला ना तो हानि। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथी, ऐसे सवाल को आप देखते ही चुटकियों में हल करेंगे। ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे।
एक पंखा को उसने 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेचा। जब ऐसा बेचता है तो पूरे सौदे में व्यक्ति को ना तो लाभ मिलता है ना ही हानि, ठीक है, ना लाभ मिलता उसे ना हानि मिलता है। ध्यान देंगे पहले को 15% लाभ पर, ठीक है, पहले को जो है 15% के लाभ पर बेचा पहले पंखे को, और दूसरे पंखे को क्या किया है 9% हानि पर बेचा है, ठीक। पहले को 15% लाभ पर, दूसरे को 9% हानि पर। इस प्रकार उसको पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। कहने का मतलब पूरे सौदे में उसे 0 का लाभ हानि होता है। कितने का लाभ हानि होता है? पूरे सौदे में उसको 0 का लाभ हानि होता है, ना तो लाभ ना तो हानि। आप इनका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 9:15, 9:15। 3 से सरल कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 अनुपाते 3 पचे 15, अनुपात हो जाएगा 3:5। 3 कहने का मतलब पहले का अनुपात 3, दूसरे का अनुपात 5। पहले को 3 के अनुपात में खरीदा है, जब 3 के अनुपात में खरीदा तब 15 का लाभ लिया है। दूसरे को 5 के अनुपात में खरीदा, जब 5 के अनुपात में खरीदा तो 9% की क्या हुआ है हानि हुआ है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। 8 का जो मान बन जाएगा, 8 का जो अनुपात हो जाएगा वो 2160 के बराबर, ठीक है, ठीक है भाई। ध्यान देंगे 5 3 8, 8 का जो अनुपात बनेगा किसके बराबर हो जाएगा 2160 के। पहले का क्रय मूल्य 3 के अनुपात में है, दूसरे का क्रय मूल्य 5 के अनुपात में है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा। सर कुल योग जो है 2160 है। दोनों पंखे का जो संयुक्त क्रय मूल्य है वो 2160 रुपए है। अगर हम दोनों को संयुक्त करते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 का जो अनुपात हो जाएगा वो 2160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2160। एक का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, एक का अनुपात 270 हो गया। एक का अनुपात अगर 270 हो गया तो कहा प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, कहने का मतलब एक का मान 3, दूसरे का मान 5। पहले का मान निकालेंगे, 3 वाले का जब मान निकालेंगे तो 3 × 270, पहले पंखे का जो क्रय मूल्य बन जाएगा कितना हो जाएगा 810 रुपए। पहले पंखे का क्रय मूल्य 810 रुपए, दूसरे पंखे का मान 5 है तो हो जाएगा 5 का जब अनुपात निकालेंगे तो 5 × 270। इनको जब आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0, 5 7 35, 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 1350 रुपए उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में साथियों आया होगा, ठीक है। पहले पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। कहने का मतलब पूरे सौदे में उसको 0% का लाभ हानि होता है। इनका क्रॉस अंतर निकालेंगे तो 9:15 हो जाएगा। सरल कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा 3:5। पहले को 3 के अनुपात में खरीदा है, दूसरे को 5 के अनुपात में खरीदा है। अगर अनुपात का योग करेंगे 5 3 8, टोटल योग 8 हो जाएगा। तो टोटल योग जो है 2160 दिया। दोनों पंखों का जो क्रय मूल्य है वो 2160 रुपए है, मतलब 8 का अनुपात 2160 है। एक का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 2160 में 8 से भाग करेंगे 270 बन जाएगा। पहले का क्रय मूल्य 3 के अनुपात में, अगर एक का अनुपात 270 है, 3 का अनुपात हो जाएगा 3 × 270, कहने का मतलब 810 रुपए। दूसरे पंखे का संयुक्त दूसरे पंखे का मूल्य है 5 के अनुपात में, तो 5 × 270 1350 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने
2 कलम 65 रुपए में खरीदी। एक को 7% लाभ पर, एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे को 6% हानि पर, 6% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ 30-35 और ना ही हानि। तो दोनों कलमों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग ज्ञात कीजिए। 30-35 ध्यान देंगे, पहले को 7% लाभ लिया है, दूसरे को 6% हानि लिया है। इनका जब क्या करता है, दोनों को बेचता है, तब ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। कहने का मतलब पूरे सौदे में उससे 0 का प्रॉफिट होता है, 0 का लॉस होता है। तो यहां से इनका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 6:7। पहले को 6 रुपए में खरीदा तो दूसरे को 7 के अनुपात में खरीदा। पहले को 6 के अनुपात में खरीदा, दूसरे को 7 के अनुपात में खरीदा। अनुपात का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 कितना? 13 का जो अनुपात हो जाएगा, 13 का मान 65 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? 13×5 = 65। 1 का अनुपात 5 हो जाएगा। पहले का मान 6×5 = 30, दूसरे का मान 7×5 = 35। ये उत्तर बन जाएगा 30 रुपये और 35 रुपये। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए नेक्स्ट 2.0 के साथ। साथ में वीडियो देखने के लिए जय हिंद। थैंक यू साथियों।